2024 के लोकसभा इलेक्शन को रखकर एक जाति को लॉलीपॉप देना चाहते हैं। क्या ये चुनावी मुद्दा लग रहा है? यस, एकदम चुनावी मुद्दा लग रहा है। सरकार आजकल कह रही है कि मुझे हिंदुत्व लाना है, ये लाना है। कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है आवाम के साथ। अरे ऑलरेडी तो हिंदुस्तान का कानून एक है। अरे आप कोई भी गुनाह कोई भी जुर्म करते हैं तो इसके लिए कानून तो एक है। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा जोरों पर है। कानून मंत्री ने साफ कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी ये बात को दोहराया। हमारे साथ इस समय कोलकाता में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है यूनिवर्सल सिविल कोड को लेकर। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बस सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में, शायद आने वाले दिनों में ये लागू हो सकता है। आपका क्या सोच है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो? देखिए, हिंदुस्तान देश आज़ाद होने के बाद से ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा कानून यहाँ बना हुआ है, जिस कानून के तहत चाहे किसी भी तरह का क्राइम हो, कुछ भी हो, उसको सज़ा देने का यहाँ पर परिवार है। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनाया जा रहा है, इसके पीछे एक अजीब सा साजिश की बू आ रही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो भी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स चल रहा है कि किसी एक पार्टिकुलरली समुदाय को खुश करने के लिए एक ऐसा कानून बनाने की साजिश की जा रही है कि जिसके जरिए माइनॉरिटीज़ और संख्या लघु लोगों को जो है उनके धर्म के ऊपर जो है एक ठेस पहुँचाने की साजिश है। देखिए, मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम रिलीजन में जैसे है कि वहाँ कज़न में शादी होती है, लेकिन हिंदुओं में नहीं होती है। वहाँ गोत्र देखा जाता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ चाहे शादी का मामला हो, चाहे खाने का मामला हो, बहुत सारे चीज़ों में हिंदुस्तान में आज से नहीं, जब से ये हिंदुस्तान देश अजीम देश है, ये सदियों से यहाँ पर जो है सभी तरह के धर्म को अपने तरह से, चाहे वो बुद्ध धर्म के मानने वाले हो, जैन धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, सबको फुल आज़ादी है। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि एक बात आप बोल के कि एक परिवार में 5 लोग हैं, अलग नहीं रहते, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। एक परिवार के अगर 5 लोग हैं तो पाँचों लोग को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने तरीक़ा से कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से मुसलमान धर्म को किसी तरीके का खतरा है, या फिर सरकार जिस नीयत से इसे लागू करना चाहती है वो उस पर सोच विचार और किया जाए? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सरकार लाना चाहती है इक्वल राइट के साथ तो ठीक लाए, पर उस पर मुझे लगता है कि सरकार का कोई मंशा है। जैसे सरकार आजकल कह रही है कि मुझे हिंदुत्व लाना है, ये लाना है, तो हो सकता है सरकार इस पर अपने फ़ायदे के लिए सब धर्म के लोगों को एक सिविल कोड पे बांध के अपने फ़ायदे के लिए आगे कुछ कर सकते हैं। तो इस पे मुझे शंका लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब धर्म को अपनी अपनी आज़ादी दे, अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने तरीके से मानने दे, और उस पर जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि इस पर बंदिश ना डालें। ये देश देखिए हम लोगों का एक बहुत ही सब धर्म को लेके बहुत ही खूबसूरती एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ता को ना बिगाड़े, सबको अपनी अपनी आज़ादी दे अपने तरीके से रहने के लिए। यही मेरा कहना है। क्या आपको लगता है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले इसको लेकर देश भर में चर्चा होनी चाहिए? जी, चर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मन बहस का कोई चीज़ का हल नहीं होता है। और कहना यह कि बहुत सारा हिंदुस्तान में अगर आप कोई भी कानून लाइएगा तो सबसे पहले कि जो लोग पिछड़ा हुआ है, गरीब ज़्यादा तबका है यहाँ पर, मैंने परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसको ख्याल रख के आपको कोई भी काम करना पड़ेगा। अगर उसका मैंने ऊपर प्लेटफॉर्म में उसको लाने के लिए आप कोई चीज़ करते हैं तो स्वागत है, हर लोग उसका स्वागत करें, चाहे वो बुजदुआ समाज के लोग हो, चाहे निचला जाति हो, माइनॉरिटी तबका के लोग हो, वो लोग भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि आज तो जितने लोग देखिएगा हिंदुस्तान में, ज़्यादातर जो राजनीति तबका के लोग हैं वो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग मैंने स्कूल नहीं भेजा कर मंदिर में भेजा रहे हैं कि जाइए मंदिर में, काफ़ी संख्या में लाइन लगा के जाते। लेकिन उतने लोग अगर स्कूल जाना स्टार्ट करते तो आज हिंदुस्तान की मैंने देश का जो हालात होता बहुत बेहतर होता। समझे ना? ये सब चीज़ को लेके हम लोग कहना चाहते हैं कि कोई भी मैंने धर्म का राजनीति लेके अगर मेजॉरिटी पॉलिटिशियन कर रहे हैं, या 24 का सामने जो इलेक्शन है उसको रख के अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लिए खतरनाक होगा। मतलब धर्म के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि यह नया भारत है और नए भारत में सबको इक्वल रहने की पूरी तरह से राइट है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एक पहल है जो केंद्र सरकार कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो लोगों का भला होगा और आने वाले दिनों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री तो बोलने का बहुत कुछ बोल देते हैं, बोले लोगों का भला होगा। जब नोटबंदी हुआ था तो उस टाइम बोले थे काला धन आएंगे,
इलेक्शन में बोले थे 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आएंगे, आया नहीं। उसके बाद आप जीएसटी लागू किए, जीएसटी लागू होने के बाद छोटा छोटा बिजनेसमैन का पूरा ख़त्म हो गया। आज 2000 नोट को फिर से बैन किया जा रहा है। तो मोदी बहुत कुछ बोल रहे हैं, बोले यूनिफॉर्म सबके लिए भला होगा। तो हम बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो हमारे छोटा जाति है, जो लोग दलित भाई लोग हैं, क्या इन लोग को मंदिर में इंटर करने दिया जाएगा? इन लोग अगर घोड़ा पे बारात लेकर जाते हैं तो इन लोग को बड़ा जाति लोग मार मार के उतार देता है, जो बारात तुम घोड़ा पे नहीं ले जा सकते। तो ये इक्वल राइट मिलेगा यहाँ पर? इक्वल राइट मिल जब बाबा राव भीमसार अम्बेडकर साहब ने जब हम लोग के इक्वल राइट के लिए संविधान बनाए थे, जो वो संविधान को तो इन लोग मान रहे नहीं है। इन लोग 2024 के लोकसभा इलेक्शन को रखकर एक जाति को लॉलीपॉप देना चाहते हैं। क्या ये चुनावी मुद्दा लग रहा है? यस, एकदम चुनावी मुद्दा लग रहा है। जिस तरह से मोदी जी कोई काम नहीं किया, सिर्फ भाषण दिए है और कुछ नहीं हुआ। देश को और निचला, जैसे गैस का दाम जिस समय 470 रुपया कुछ ऐसा था, आज 1100-1200 रुपया दाम हो गया है। पेट्रोल 60 रुपया था, आज 105 रुपया पेट्रोल हो गया है। हर चीज़, आप दाल देखिए, चावल देखिए, हर चीज़ का महंगाई इतना बढ़ जा रहा है। गरीब आदमी और गरीब हो जा रहा है, अमीर और अमीर हो जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पहले के सिविल कोड है, ऑलरेडी बेहतर सिविल कोड है। नया यूनिफॉर्म सिविल की ज़रूरत नहीं है, नए सिरे से ज़रूरत नहीं है। आप बताएं कि क्या ये चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर माइनॉरिटी वोट बैंक की बात की जाए? देखिए, मैं तो जितने जो भी लोग दर्शक अगर देख रहे हैं यहाँ पर है, मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम तबका ही नहीं, क्योंकि हिंदू तबका में भी जो दलित तबका के लोग हैं उनको भी इसके लिए अगर आवाज़ उठाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। कि ये देखिए, अभी मेरे भाई यहाँ पर कह रहे थे, बहुत अच्छा बात कह के गए यहाँ पर कि 2024 का चुनाव को सामने रख के ये सोचा छोड़ा गया है और कुछ नहीं है। देश में कानून है, देश अच्छा से चल रहा था। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट सब मिलजुल कर अपने, मैंने कि एक परिवार की तरह। देखिए, एक गुलदस्ता कब तैयार होता है जिसमें सब तरह के फूल रहते हैं। आप अगर एक गुलदस्ता में बोलिएगा, मोदी जी कह रहे हैं कि 5 भाई अलग नहीं सकते हैं, आप सिर्फ एक तरह का खाना अगर रोज़ खाइएगा तो वो भी आप थक जाइएगा। लेकिन मोदी जी इसी परिवार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक परिवार में 2, 3 या 4 सदस्य हैं तो हर किसी के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, कि यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लाना चाहता है केंद्र सरकार। देखिए, ये एक बहुत बड़ा झूठ है आवाम के साथ। अरे ऑलरेडी तो हिंदुस्तान का कानून एक है। अरे आप कोई भी गुनाह, कोई भी जुर्म करते हैं तो इसके लिए कानून तो एक है। अरे कानून एक कहाँ पर है? कानून एक, आपको अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सिर्फ धर्म छोड़ के आप बाकी मुद्दों पर आ जाइए। धर्म को छोड़ दीजिए, धर्म का मामला को यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप हटा दीजिए। अब मेरा सिंपल यहाँ बोलना है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है उनके लिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर गवर्नमेंट आज बोले कि सब बच्चों को तालीम मिलेगा, किसी का भी घर का बच्चा जो है बिना तालीम का, लड़का हो या लड़की हो, बिना एजुकेशन का किसी को नहीं रहेगा। या फिर जो देखिएगा आप सड़कों पर अगर देखिएगा तो हर छोटे छोटे डाला पर मासूम बच्चे काम करते रहते हैं। रीज़न क्या है? आप अगर बोल दिए बच्चे को काम करने रोक देंगे, लेकिन जाके उन बच्चों का जब घरों को देखिएगा तो उनके घर में खाने को नहीं है। वहाँ पर उनके माँ बाप बहुत मजबूरी में, किसी भी माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं होटल में या डाला में कहीं काम करने के लिए। तो देश की अवस्था ऑलरेडी बहुत बद से बदतर है। चाहे रोजगार का मामला हो, तालीम का मामला हो, हॉस्पिटलिटी का मामला हो, बिना इलाज के लोग मर जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए हिंदुस्तान में ऐसा कि बिना इलाज का कोई यहाँ का हिंदुस्तानी नहीं मरेगा, बिना तालीम का कोई बच्चा तालीम हासिल नहीं करेगा। ये होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में, ना ही कि किसी एक पार्टिकुलरली धर्म को निशाना टारगेट बना के और ऊंची जाति और जो मेजोरिटी धर्म है उसको लॉलीपॉप देने की एक बहुत ही नापाक साजिश मोदी गवर्नमेंट कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कोलकाता के मुसलमान समुदाय के लोग अभी भी तैयार नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, लेकिन उनका सीधा कहना है कि अगर राइट टू इक्वालिटी, एजुकेशन और हेल्थ हो तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार हैं वो। लेकिन सिविल कोड लागू होने से पहले पूरे देश भर में विस्तारित तौर पर सोच विचार और चर्चा होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।